हेलो दोस्तों, सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के अपकमिंग एपिसोड में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। इस बार कहानी में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परशुराम सही समय पर पहुंचकर शालिनी की जबरदस्ती हो रही शादी को रोक पाएगा या फिर विक्रम अपनी खतरनाक साजिश में सफल हो जाएगा। आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करण कुलकर्णी ने शुरू से ही शालिनी और परशुराम को अलग करने की साजिश रची हुई है। इस बार भी उसने एक बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है। उसका मकसद किसी भी कीमत पर शालिनी की शादी विक्रम से करवाना है ताकि वह शालिनी को हमेशा के लिए बदनाम कर सके और अपने बेटे को सभी आरोपों से बचा सके। इसी वजह से पूरे परिवार के सामने ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हर किसी को यही लगे कि शालिनी ही दोषी है। दूसरी तरफ विक्रम भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह शालिनी पर लगातार दबाव बनाता है और जबरदस्ती उसे मंडप तक ले आता है। शालिनी बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पूरे मंडप में तनाव का माहौल बन जाता है और हर कोई इस शादी को होते हुए देख रहा होता है। उधर पीहू और चिंटू दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। पीहू को पूरा विश्वास होता है कि उसकी मामी निर्दोष है और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वहीं चिंटू खुद को इस पूरी घटना का जिम्मेदार मानने लगता है। दोनों मिलकर किसी तरह शालिनी को बचाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान पीहू की नजर करण कुलकर्णी और विक्रम की एक गुप्त बातचीत पर पड़ती है। वह बिना किसी को बताए चुपके से अपना मोबाइल निकालती है और उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। वीडियो में साफ साफ सुनाई देता है कि करण कुलकर्णी कह रहा है कि आज किसी भी हालत में शालिनी की शादी विक्रम से होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया शालिनी को दोषी मानेगी और उनका पूरा प्लान सफल हो जाएगा। यह वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है कि पूरी साजिश पहले से रची गई थी। पीहू तुरंत वह वीडियो परशुराम के मोबाइल पर भेज देती है। उस समय परशुराम शीतल के साथ मौजूद होता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि वह मजबूरी में शीतल से शादी करने के लिए तैयार दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही उसके मोबाइल पर पीहू का भेजा हुआ वीडियो आता है, वह उसे देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि शालिनी पूरी तरह निर्दोष है और असली गुनहगार करण कुलकर्णी और विक्रम है। इसके बाद परशुराम बिना एक पल गंवाए वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मंडप में विक्रम शालिनी की मांग में सिंदूर भरने ही वाला होता है। शालिनी लगातार उसका विरोध करती है, लेकिन विक्रम बंदूक की नोक पर उसे मजबूर कर देता है। तभी अचानक मंडप में परशुराम की एंट्री होती है। उसे सामने देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि परशुराम जिंदा है। परशुराम सीधे मंडप में पहुंचकर विक्रम का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। विक्रम के गुंडे भी परशुराम पर हमला कर देते हैं, लेकिन परशुराम अकेले ही सभी का मुकाबला करता है। मंडप का माहौल पूरी तरह रणभूमि में बदल जाता है। शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर परशुराम के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। इतने दिनों बाद उसे सुरक्षित देखकर वह भावुक हो जाती है। परशुराम भी शालिनी से कहता है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद परशुराम सबके सामने कर्ण कुलकर्णी की साजिश का पर्दाफाश कर देता है। वह पीहू द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो सभी लोगों को दिखाता है। वीडियो देखते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी को पता चल जाता है कि शालिनी निर्दोष थी और कर्ण कुलकर्णी ने अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। अपनी साजिश का भंडाफोड़ होता देखकर कर्ण कुलकर्णी आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से में बंदूक निकाल लेता है और परशुराम पर गोली चला देता है। लेकिन उसी समय शालिनी दौड़कर परशुराम के सामने आ जाती है। गोली सीधे शालिनी को लगती है। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर परशुराम पूरी तरह टूट जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। बेहोश होने से पहले शालिनी रोते हुए कहती है, शिव, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। शालिनी की यह बात सुनकर परशुराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी बलराम अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। चारों तरफ पुलिस अपराधियों को घेर लेती है। कर्ण कुलकर्णी, विक्रम और उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे मंडप में अफरा तफरी मच जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉक्टर समय रहते शालिनी की जान बचा पाएंगे? क्या शालिनी और परशुराम आखिरकार हमेशा के लिए एक हो गया?